आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मैं शुरू करने जा रहा हूं। अगर आप भी एक ऐसे आदमी हैं जो कि डिसीजन नहीं ले पाता, जब भी उसके सामने दो तीन ऑप्शन रहते हैं कि यार मैं ये करूं कि ये करूं, तुरंत वो कंफ्यूज हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। और आपके भी अगर मन में ऐसा है कि यार ये क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है, ये तो गॉड गिफ्टेड स्किल है, तो ऐसा गलत है। निर्णय लेने की क्षमता कोई गॉड गिफ्टेड स्किल नहीं है। निर्णय लेने की क्षमता आप भी डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर। और जब मैं ये विश्वास दिला रहा हूँ कि आपने अगर मेरी 12-13 वीडियो इसकी देख ली, या आज पहली वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन 12-13 वीडियो के बाद आप एक सही निर्णय लेने के लिए अपने आप तैयार होंगे। और आप मान के चलिएगा, आप हमेशा अच्छा निर्णय लेंगे जो सही है। याद रखिए, निर्णय अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं, निर्णय क्या होना चाहिए, सही हो, ये ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। तो मैं आपको बस 1 मिनट में बता दूं, मैं पढ़ा रहा हूं यूपीएससी के जीएस पेपर 4 मेंस का एथिक्स और यूपी पीसीएस के भी जीएस 4 मेंस के एथिक्स का केस स्टडी वाला पार्ट। ऑल्दो आई हैव रिटन इन हिंदी, लेकिन मैं आपको पूरा इंग्लिश में भी बताऊंगा। और आपको मेन चीज़ है, देखिए, लिखने में लैंग्वेज कभी प्रॉब्लम नहीं आती, मेन चीज़ कॉन्सेप्ट समझने में आती है। तो पहली वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। और हाँ, जहाँ पे मैं कहूँगा बीच में ही आपको इसका जवाब देना है, जहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। प्रश्न है कि आप मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, और मेरा पूरा विश्वास है कि 10-12 वीडियो के बाद मैं आपको इतना बताऊंगा ही नहीं, आप फटाक से कमेंट बॉक्स में अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करेक्ट कर देंगे। तो बताइए मुझे, मान लीजिए आपका मतलब, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप अपने आप को ही मानिएगा। मान लीजिए कि आप श्रम विभाग में एक अधिकारी हैं। श्रम का मतलब लेबर डिपार्टमेंट में आप एक अधिकारी हैं। आपके सगे भाई की शादी होती है। उस शादी में जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं उस शादी में जो बैंड वाले हैं उनमें बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट पीपीनी बजा रहे हैं। अब चूंकि आप श्रम डिपार्टमेंट के हैं, तो आपके सामने एक ऐसी घटना हो रही है जहां छोटे बच्चों से, नाबालिग बच्चे जो कि बहुत छोटे हैं, उनसे क्या बजाया जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट, बाजा बजवा रहे, पीपीनी, ढोल वोल बजा रहे हैं वो लोग। उस कंडीशन में आपके मन में क्या आएगा, चूंकि आप श्रम के अधिकारी हैं, ठीक। अब देखिए, कंडीशन यही है, जब आप इसको ध्यान से हैं, आप ये जानते हैं कि ये गैर कानूनी है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये क्या है, गैर कानूनी है और इसके खिलाफ कार्यवाही करना चाहिए। लेकिन आपके परिवार वाले आप पे क्या दबाव बना रहे हैं कि यार नहीं बेटा, यार तुम्हारे सगे भाई की शादी है, क्या बकैती कर रहे हो, चुपचाप चलने दो जो चल रहा है। अब इस स्थिति से निपटने के लिए आपके पास 3 विकल्प है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं आपको विकल्प दे रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय पे जब आप 12-13 वीडियो देख लेंगे तो ये विकल्प भी आपके मन में अच्छे से चलने लगेगा कि किसी भी चीज़ का क्या वो हो सकता है। और आपको जवाब देना है जब मैं तुरंत कहूँगा उसी बात पे, ठीक है। फिर सही गलत कैसे जवाब देना है या कैसे निर्णय लिया जाता है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई, अब आपको सिचुएशन समझ में आ गई ना कि आप एक श्रम अधिकारी हैं, आपके सगे भाई की शादी है, जहाँ पे आप जाने पे देखते हैं कि वहाँ पे जो बैंड वाले हैं उनमें बहुत छोटे छोटे बच्चे ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं, भयंकर तरीके से चल रहे हैं। अब आपको बुरा लगता है क्योंकि आप श्रम अधिकारी हैं। कायदे से, नियमतः आपको उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, किनके, बैंड पार्टी के खिलाफ, कि इन बच्चों को हटाओ तत्काल, ठीक, ये करना चाहिए। लेकिन चूंकि पारिवारिक शादी है, इसलिए पूरे परिवार आप पे दबाव बना रहे हैं कि यार क्या मजाक कर रहे हो, चुपचाप शादी में आओ, शादी देखो। अब आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला, आप कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, यू विल नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि आपके सगे भाई की शादी है, चुपचाप शादी निपटाओ कि रोज रोज 10 से 8 नौकरी, 10 से 6 नौकरी करेंगे, शाम को भी नौकरी करें। पहला ऑप्शन, आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आप शादी को खराब नहीं करना चाहते हैं, भाई पूरा घर वाले गरियाएंगे। दूसरा ऑप्शन, तुरंत आप पूरी सख्ती से कार्रवाई करेंगे और उन्हें शादी से हटा देंगे, साथ ही साथ उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा देंगे बैंड कंपनी वालों के खिलाफ में। तीसरा ऑप्शन, आप पर्सनल, आप क्या करेंगे, बैंड वालों से बात करेंगे और उन्हें ये नोटिस देखेंगे कि देखो आज की शादी तुम निपटा लो, आज के बाद कभी मुझे दोबारा ये बच्चे ये सब नाचते गाते नहीं दिखने चाहिए, अगर दिखाई दिए तो आपके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। ये 3 ऑप्शन आपके पास हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बिना कमेंट किए यहाँ से जाइएगा मत, वरना अगली वीडियो मत देखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं, ठीक। आप कमेंट बॉक्स में पहली बार में कमेंट करिए कि आपको सही डिसीजन इनमें क्या लगता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डिसीजन लिया कैसे जाता है। तो देखिए, 3 ऑप्शन आपके सामने। पहला डिसीजन क्या है, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सगे भाई की शादी है, पूरा परिवार गरियाएगा। पहले डिसीजन मतलब पहला डिसीजन, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने किया तो पूरा परिवार गिर आएगा, इस वजह से आपने कुछ नहीं किया। दूसरा, तुरंत उसके खिलाफ FIR कर देंगे और उन्हें बच्चों से शादी से हटवा देंगे, भैया हटाओ, अभी के अभी हटाओ। तीसरा, आप बैंड वालों से बात करेंगे कि देखो यार आज की शादी निपटा लो और आज के बाद क्या करो, दोबारा जो है कभी ये काम ना करना, गलती से भी बच्चों को काम पे, ऐसे बच्चों को काम पे ना रखना, क्योंकि ये क्या है, गैर कानूनी है। क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसके बाद ही अगली वीडियो देखिएगा। पॉज कर दीजिए,
आप कमेंट कर दीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे देखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। किसी भी डिसीजन को लेने के 3 स्टेप होते हैं, एकदम आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। किसी भी डिसीजन को लेने के क्या होते हैं, 3 स्टेप। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिक्कत जो सामने आ रही है, डिलेमा। मैं पहले बता दूँ, एक चीज़ होती है क्या, डायलमा या डिलेमा। ठीक, ये डायलमा या डिलेमा क्या होता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना। जहाँ पे आपको ये ना समझ में आए डिलेमा कब होता है पता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, पहले आप ये जान लीजिए एथिक्स क्या होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एथिक्स की क्लासेस में, लेकिन 1 मिनट में समझ लीजिए एथिक्स क्या होता है। एथिक्स वो नियम, कायदे, कानून है जो कि हमें ये बताते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। एक लाइन में समझ गए। एथिक्स क्या है, वो नियम है, वो कायदे हैं, वो कानून है जो कि हमें बताते हैं कि देखो ये सही है, ये गलत है। अब जो एथिक्स होता है ना, वो एक कंपनी की भी एथिक्स होती है। जैसे कंपनी की एथिक्स क्या कहती है, सुबह 8 बजे आना है, 8 बजे नहीं आओगे तो LWP, लीव विदाउट पे, लग जाएगा। ठीक, आपके घर की भी एथिक्स क्या कहती है कि बेटा सब्जी ले आना है, समझ रहे ना। हर एथिक्स हमेशा एक्सटर्नल होती है, मतलब कायदा कानून कोई आपके लिए, मेरे लिए कोई कायदा कानून बना दे कि मैं जिस जगह पढ़ाता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, वहाँ पे मैं सिर्फ 2 घंटा पढ़ाऊँ, उसके बाद मैं अपना काम करूँ। ये क्या है, उस इंस्टीट्यूशन की क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स है। ये क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स, जो हमें बाहरी से मिलता है। भैया राइट टाइम पे आओगे तो ठीक, नहीं तो LWP लग जाएगा। ये क्या है, एथिक्स है, याद रखिएगा। एथिक्स क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की होती है, हमेशा बाहरी होती है। एथिक्स का मतलब तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, याद रखिए। एथिक्स क्या है, वो नियम, वो कायदे, वो कानून जो आपको बताते हैं कि ये करना सही है, ये करना गलत है। ठीक है ना, तो ये एथिक्स है। जैसे मैं अगर किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो 8 बजे के बाद मैं गया तो LWP लगेगी। ये कंपनी का एथिक्स कहता है कि 8 बजे ही आना है, उसके बाद आओगे तो पैसा कट जाएगा। तो ये क्या है, कंपनी का एथिक्स। ठीक है, आ जाइए। अब अगर आपको 2 चीज़ें समझ में आ गई, एथिक्स और डिलेमा। डिलेमा का मतलब, डायलमा का मतलब क्या होता है, जब आप कंफ्यूज हो जाए, 2 स्थिति उत्पन्न हो रही है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, इस केस में सबसे पहला काम क्या करेंगे, याद रखिए, पहला स्टेप क्या है, आप देखेंगे फैक्ट क्या है। फैक्ट का मतलब क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। फैक्ट के साथ साथ आप देखेंगे डायलमा को या डिलेमा को। क्या देखेंगे, डायलमा को। फैक्ट क्या है, चल क्या रहा है चीज़ें, बच्चों को यार उसने लगा रखा है, किसने, बैंड वाले ने बच्चों को किस पे लगा रखा है, बजाने के लिए, पेपीनी बजाने के लिए, ढोल बजाने के लिए। और डायलमा आपका क्या है, आपका डायलमा कह रहा है कि आपकी प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स क्या है आपकी, चूंकि आप एक श्रम विभाग में अधिकारी हैं तो श्रम विभाग की एथिक्स क्या कहती है, याद रखिए, यही पर अंतर होता है। श्रम विभाग की एथिक्स कहती है कि यार कोई भी नाबालिग बच्चे को काम पे मजदूरी ना करवाओ। ठीक, ये श्रम विभाग की एथिक्स है। ये आपकी कैसी एथिक्स है, ये प्रोफेशनल एथिक्स है आपकी। प्रोफेशन की एथिक्स को प्रोफेशनल एथिक्स बोलते हैं। लेकिन आपकी पर्सनल एथिक्स क्या कह रही है, भाई ससुर परिवार की शादी है, इतना नाटक क्या बकैती बता रहे हो, चुपचाप शादी होने दो ना। तो यहाँ पे क्या डिलेमा, किंग, आपको कन्फ्यूजन कहाँ पे हो रही है, प्रोफेशनल एथिक्स और पर्सनल एथिक्स। पर्सनल एथिक्स दोनों में क्या हो रहा है, आपको कंफ्यूज हो गए हैं कि भैया मैं, नियम कहता ये है लेकिन मेरे घर का नियम ये कह रहा है, क्या करें। तो पहले में याद रखिए, हमेशा डिसीजन लेने का पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आप फैक्ट चेक करेंगे और उसके बाद डायलमा है क्या, डिलेमा है क्या, याद रखिए। ठीक, ये डायलमा आप देखेंगे, सबसे पहला काम आप ये करेंगे। दूसरे स्टेप में आप क्या काम करेंगे ये मैं बता दूं, 1 मिनट में आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको आराम से देख लीजिए। अब ठीक, ये डिलेमा हो गया। दूसरा कंडीशन या दूसरा स्टेप, अब आप देखेंगे कितने ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। याद रखिए, हर ऑप्शन का, एवरी ऑप्शन का आप लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ध्यान से सुनिए। और तीसरा स्टेप, जो सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन हो, मतलब आपने 3 ऑप्शन देखा, तीनों ऑप्शन में से सबसे अच्छा क्या लग रहा है, सबसे बेस्ट क्या है, सबसे सही क्या है, बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना। तो याद रखिए, डिसीजन लेने के लिए कितने स्टेप में काम करना पड़ता है, 3 का स्टेप में काम करना पड़ता है। पहला स्टेप कहता है फैक्ट देखिए कि चल क्या रहा है मामला, बच्चों को काम पे लगाया है, ये फैक्ट है। दूसरा क्या है, डिलेमा क्या है, आप श्रम विभाग में अधिकारी हैं, अगर आप श्रम विभाग में अधिकारी ना होते तो कभी आपको उंगली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चूंकि आप श्रम विभाग में अधिकारी हैं तो आपका प्रोफेशनल इथिक्स कहता है कि तुरंत रोक दो, लेकिन आपका पर्सनल इथिक्स क्या कहता है, मेरा सगा भाई यार क्या कैसे रोक दूँ। तो आप यहाँ कंफ्यूज हो गए ना माइंड में। देखिए 2 सवाल, जवाब आपको एक ढूंढना है। ठीक, दूसरा क्या है, हर स्टेप कितने ऑप्शन दे रखे हैं, टोटल 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं कि आप कुछ नहीं करेंगे, तुरंत FIR करेंगे और अंदर करा देंगे, बंद करा देंगे। तीसरा, अर्दब दे के छोड़ देंगे। अर्दब दे के छोड़ना मतलब अब देखो आज कर लो, आज के बाद मत करना। अच्छा, ये अर्दब भी आप दे रहे हैं, ध्यान से अभी इस पर बताऊंगा मैं। और उसके बाद बेस्ट ऑप्शन क्या है,
सबसे पहला ऑप्शन मैं दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़, फैक्ट चेक कर लिया आपने कि दिक्कत क्या है, बच्चों को काम पे लगाया गया है। दूसरा डिलेमा क्या है, आप श्रम अधिकारी हैं, कायदे से आपको दिखते ही उन पर क्या करना चाहिए, रोक लगानी चाहिए। ये आपका डिलेमा है, समझ में आ गया। दूसरा ऑप्शन पे अब आ जाइए। पहला ऑप्शन आपको क्लियर हो गया तो दूसरा ऑप्शन, हर ऑप्शन का पॉजिटिव और नेगेटिव देखिए। जैसे पहला ऑप्शन आप देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, चरस नहीं करिए, क्योंकि सगे भाई की शादी है, पूरा परिवार गरियाएगा, आप कुछ नहीं करेंगे। तो भैया इस पे लानत है आप पे। ये नेगेटिव चीज़ तो कभी आप कुछ करेंगे ही नहीं, क्योंकि दूसरे की शादी को क्यों जानबूझ के खराब करेंगे। तो पहला ऑप्शन तो कभी नहीं सही हो सकता। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, ध्यान से देखिए, क्या आप सख्ती से कार्रवाई करेंगे और उन्हें शादी से हटा देंगे, उनके खिलाफ केस दर्ज करेंगे, ये एक ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन क्या है, बैंड वालों से पर्सनल बात करेंगे और उन्हें नोटिस देंगे कि भाई देखो आज कर लो, आज के बाद मत करो। तो पहले मैं दूसरे की बजाय पहले मैं तीसरे को बता दूं। देखिए, आप बैंड वालों से बात करेंगे, क्या बात करेंगे, कई लोगों ने, मुझे पता है आप में से कुछ लोगों ने थर्ड वाला लगाया होगा, लेकिन आप ध्यान से सुनिए। आप बैंड वालों से बातचीत कर रहे हैं कि भाई आज के बाद मत लगाना। क्यों आज के बाद ना लगाना, आपके सगे भाई की शादी है, इसलिए आप चाह रहे हैं कि मेरा काम हो जाए, उसके बाद इन बच्चों को हटा दे। तो ये बताइए, क्या दिल से बताइए, क्या ये ऑप्शन कभी सही हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप अपने आपकी पर्सनल इथिक्स गलत कर रही है। आपके पर्सनल इथिक्स क्या कह रही है कि भाई मेरा भाई है यार, आज तुम कर लो, आज के बाद मत करना। आप भाई की शादियाँ तो आज ही है ना, तो आज आप सोच रहे हैं कि आज रुक जाए, कल से ना हो। बचा क्या, आप सख्ती से कार्रवाई करेंगे और उन्हें शादी से हटा देंगे। अब हाँ, यहाँ पे याद रखिए, जब आप इसको यूपी पीसीएस या यूपीएससी में लिख रहे होंगे, हटाने का पर्पस तो आपको बढ़िया लिख दिए। कोई भी पक्ष को, दूसरे विकल्प को आप कैसे लेंगे, ये विकल्प पूरी तरीके से सही नहीं है। इसके साथ ही आपको सुझाव देना पड़ेगा। याद रखिए, पहला सुझाव क्या, आप पहले अपने परिवार वालों को फेवर में लेंगे। याद रखिए, पहले आप अपने परिवार वालों को फेवर में लेंगे कि भैया देखो ये गलत हो रहा है, वो बच्चे हैं, ज़रूरी नहीं कि हम लोग अपने शादी में ये बजा ले। तो इसमें आप लोग ज़रूर याद रखिए, जब भी आप सही ऑप्शन देखेंगे तो पहले में आप क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि यही एक आदमी का, एक श्रम अधिकारी का यही कर्तव्य है। लेकिन उसके साथ सजेशन क्या देंगे कि देखो यार, पहला काम ऐसा नहीं कि सीधे बंद करा दो मैं तुम्हारे खिलाफ। पहले आप क्या काम करेंगे, सबसे पहला काम आपने एक काम किया कि अपने परिवार वालों को समझा दिया। यू विल कन्विंस योर फैमिली टू डू दिस, टेक दिस स्टेप। सेकेंड स्टेप, एक और सुझाव, जब आपने बच्चों को शादी से रोक, भाई बच्चों को काम करने से रोक दिया तो बच्चे जाएंगे कहाँ? अभी तक तो उनको पैसा मिल रहा था, कायदे से तो भाई उनको पैसा ही मिल रहा था, बैंड पार्टी में 150 जो भी मिल रहा हो। दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो आप अपने परिवार को समझाएंगे कि देखिए आई एम गोइंग टू परस्यू दिस कार्रवाई। और दूसरे स्टेप में आप उन बच्चों के रहन सहन के लिए समाज कल्याण विभाग या बाल विकास विभाग से बात करेंगे कि भैया इन बच्चों का देख रेख कैसे होगा। दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में आप ये काम करेंगे कि उनके खिलाफ FIR कर देंगे। तो सही उत्तर लिखने का ये तरीका है। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।